पूतना ने जैसे अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले उसके विष को पिया, रसतत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते 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 15 मिनट हो गए ठाकुर जी को। पूतना बोली मरता नहीं है बालक, इतनी देर हो गई, कालकूट विष, भयंकर विष लगा के आई थी पयोधर में, अभी तक नहीं मरा। जैसे पूतना ने देखा तो अंत में ठाकुर जी ने प्राणै शमं रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचालिमित प्रभाषिणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, पकड़ करके ठाकुर जी को अपने पयोधर से दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे जकड़ करके पकड़ा है उसके पयोधर को, नहीं छोड़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 6 दिन के लाला बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे, और एक बार जाय को पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा के छोड़े। और महाराज पूतना का विशाल विकराल स्वरूप हो गया, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन ठाकुर जी उसके पयोधर को नहीं छोड़ रहे हैं, प्राण पी रहे हैं। हमारे आचार्य चरण इस पर इतना सुंदर भाव कहते हैं कि पूतना के प्राण इतने पवित्र नहीं है कि ठाकुर जी पिए, फिर प्राण क्यों पी रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि लाला पूतना के प्राण नहीं पी रहे भगवान, तो बोले पूतना भगवान के पास आने से पहले असंख्य बालकों को मार के आई है व्रजमंडल में, उन सबके प्राणों का हरण करके आई है। तो ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, जन्माष्टमी को उत्सव चल रहा है, 6 दिन भय, अभी तो 6 महीना तक उत्सव चलना है, नेक देर में बात फैल जाएगी, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, सब जगह से अशुभ समाचार आवेंगे, तो उत्सव विश्राम हो जाएगा, और उत्सव विश्राम होएगा तो इन ब्रजवासी को कल्याण नहीं हो पाएगा, और वे निर्दोष बालक, मेरे प्रकट होने के बाद बालकन को वध नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने पूतना के भीतर से उन समस्त निर्दोष बालकों के प्राण निकाल करके उन सब बालकों को पुनः जीवित कर दिया, जितने बालक मरे थे। इस प्रकार पूतना का वध किया। नंद भवन के पीछे महाराज किलोमीटरों में जाकर के उसका शरीर गिरा, धड़ाम से आवाज आई, पृथ्वी हिल सी गई, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखिए नंद भवन की पीछे की दीवार टूटी है और विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। यशोदा मैया ढूंढी, कहां यशोदा मैया, कहीं और कार्य में व्यस्त, दौड़ी दौड़ी आई, कहां भयो, अरे लाला कहां है, पलना में देखे लाला नहीं, अरे वो सुंदरी आई, वही गोद में लेके बैठी, कहां गई। तो पूतना के अंग पर अभी भी वो वस्त्र थे जो सुंदरी वाले थे। यशोदा मैया बोली, अरे ये सुंदरीता के भेष में ही राक्षसी आई, लाला को लेके। ऊपर चढ़ के देखी तो ठाकुर जी पयोधर पे अभी भी पड़े। सब ने ऊपर चढ़ के छोटे से लाला को नीचे उतारो। जो ब्रजवासी कह रो मेरो या तो ब्याह कराई दियो, बाकी मैया बोली अरे करेगो ब्याह, देख कैसी बन के आई है ये। मैया आज के बाद नियम लूंगा, बोले का कोई सुंदरी तो ब्याह नहीं करूंगा, कहा पता बाद में चल के ऐसी है जाए। लेकिन ये सब बातें तो एक तरफ की विनोद की हैं, लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या 6 दिन हो गए ठाकुर जी को प्रकट हुए, और 6 दिन से ब्रज में एक वर्ग है जो बहुत व्याकुल है, और वो है गौ माता। गैया गौशाला में खड़ी खड़ी रम्हा रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उत्सव सुनकर के उनको प्रसन्नता भी हो रही है, लेकिन वे दुखी भी हो रही है। क्यों? अरे ठाकुर जी कहते मैं गैयान की रक्षा के काजे आया हूं, 6 दिन है गए अभी तक हमें दर्शन नहीं दिए, इन ब्रजवासीन को दर्शन दे रहे हैं, संत महात्मान को दर्शन दे रहे हैं, और हम गैया, अरे यमुना जी को भी दर्शन दिया आपने, मथुरा से आते समय यमुना जी को भी दर्शन है गयो, हम गैयान के काजे आयो, हमें कब दर्शन दोगे। तो ठाकुर जी ने 6 दिन से यूं सोच रहे हैं इन गैयान के कहा करूं, कोई ऊंची नसैनी आवे, लंबो ऊंचो मंच आवे तो वहां से इनको दर्शन कराऊं अपनो। सो पूतना को मंच बना के बुलाया ठाकुर जी ने। जैसे ही पूतना विशाल विकराल हुई, पयोधर पर पड़े भय ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी खड़ी सब गैयान को दर्शन दे दियो। सब गैयान ने ठाकुर जी को देख लियो, सब आनंदित है गए। इतना ही नहीं, वो गैया सब व्याकुल थी। तो जब ठाकुर जी को पूतना का स्पर्श हुआ, सब गोपियां बोली राक्षसी ने लाला को स्पर्श किया है, लाला को शुद्धिकरण करना पड़ेगा, कहां लेके जाएं? बोले गौशाला लेके चलो। और तुरंत ठाकुर जी को लेकर के गैयान के बीच में सब गोपियां आई हैं। आहा, गौमूत्रेण स्नापित्वा, ऐसी चिकित्सा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया,
गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरजसार्भकं रक्षं चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नामभिः। गैयान के गौमूत्र से स्नान करायो, गौ खुर ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाई है और एक गोपी गोद में लेके बैठी है और एक गोपी गैयान की पूंछ से लाला को झाड़ो दे रही है। और सबसे बड़ी बात, 12 अंगों पर रज लगा करके भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वाह, इन ब्रज की गोपियों ने आज ये बात सार्थक कर दी कि मोते भी बड़ो मेरो नाम है, मुंह पे भी अलाय बलाय आवेगी तो मेरे नाम से ही दूर की हो जाएगा। और गैयाओं को ठाकुर जी का स्पर्श हो गया तो जो एक वर्ग नाराज बैठा था वो भी प्रसन्न हो गए। सब गैयाओं का भी आज उत्सव हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी की पूतना मर्दन लीला हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए और भगवान को पलना उत्सव मनाया गयो। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है। पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरा पिट गो महाराज की नंद के लाला ने करवट ली है, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट ली है। श्री सांडिल्य मुनि के पास में पहुंच गए नंद बाबा। सांडिल्य मुनि बोले कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, एक उत्सव करना है। सांडिल्य मुनि ऐसे बोले करवट को कौन सा उत्सव होवे? बोले करवट को उत्सव करना है। सांडिल्य मुनि बोले भैया करवट को कोई उत्सव नहीं है, या तो बढ़िया तुम पलना उत्सव करो लाला को। और पलना उत्सव में कहा करें? बोले केवल पुआ और रबड़ी की भंडारो कर दो। सब ब्रजवासियों को न्योता दिया गया, पुआ और रबड़ी को भंडारो भयो। लाला गदमदरास ऐसे हैं बिल्कुल। ये महाराज ऐसे हाथ कर लें तो यूं लटके हाथ, पी पी के दूध बिल्कुल ऐसे है गए, गाल मोटे मोटे, और महाराज ऐसे सुंदर कमल जैसे नेत्र ठाकुर जी के, और ये बढ़िया स्वरूप है ठाकुर जी को। सब ब्रजवासी तो कोई लाला के हाथ दबावे, कोई पाम दबावे, खिलखिल करके ठाकुर जी हंसे। लेकिन थोड़ी देर बाद ठाकुर जी चिड़चिड़ा गए। कोई गोपी आवे वो गाल खींचे, कोई गोपी आवे वो थोड़ी खींचे, पाम खींचे। सोई ठाकुर जी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली हटो चलो सबरे, ऐसे लाला को परेशान करें। गोद में ले लिए और गोद में लेकर के लाला को दूर लेकर के गई। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को एक बढ़िया सुंदर पलना बनायो, वहां में लाला सुवाई दिए। धीमे धीमे मैया झोटा दे रही है और जैसे ही लाला के नेत्र बंद भये यशोदा मैया उठ के चली गई। ठाकुर जी मन में सोचे मैया मुझसे दूर जा रही है। मैं कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझसे दूर मत जाए कर, मेरे पास ही रहकर, दिन भर मेरी सुध ले तो रहकर। लाला कहाँ कर रहे हैं? कछु खाएंगे, कछु पिएंगे, गर्मी तो नहीं लग रही, कछु व्यवस्था कर दूं, एसी लगा दूं, कूलर लगा दूं, खस की टाट लगा दूं, नेक चंदन घिसके लगा दूं। 24 घंटा उनका ध्यान धरते रहो। इतने प्रसन्न रहते हैं वो कि याकू मेरी इतनी चिंता है तो मुझको भी या की चिंता है। लेकिन सुबह दर्शन किए फिर पूरे दिन पूछे ही नहीं रहे कहां है ठाकुर जी। प्रिय नहीं ठाकुर जी। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में है तो बार बार ठाकुर जी के पास जाते रहो, उनसे दूर मत रहो ज्यादा। आपका सामीप्य उनको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। वो आपके लिए आए हैं आपके पास। यशोदा मैया जैसी जान लगी, ठाकुर जी बोले मैया बड़े बड़े योगी तपी सन्यासी विरक्त 1000 वर्ष तक हिमालय पर तपस्या करते हैं, तब भी मेरी एक झांकी नहीं देख पाते, और मैं तेरे यहां लाला बन के आयो, तुम मुझको अकेलो छोड़ के जा रही है? अभी बताऊं, रुक जा। सोई ठाकुर जी ने अपनो पाम लंबो कियो और लंबो करके बैलगाड़ी में मारी। ठाकुर जी ने तभी देखी ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य भी बैठा है। अब यहां उद्देश्य दैत्यवध नहीं था, उद्देश्य तो यशोदा मैया को बुलाना था। जैसे ही पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम करके नीचे गिरी, सबरे मटका फूट गए और उन्हीं के बीच दबके सक्टासुर भी मर गए। जोर की आवाज भई। यशोदा मैया ने पीछे मुड़ के देखी तो बैलगाड़ी गिरी पड़ी है। ब्रजवासी सब दौड़े, जाकर के देखी तो वहां पे मटकी में दूध घी दही भयो और वहां के बीच में ठाकुर जी पड़े। यशोदा मैया ने उठा करके हृदय से लगाए। बैलगाड़ी कैसे पलट गई? इतनी बड़ी बैलगाड़ी, कोई हवा भी नहीं आई, आंधी भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया, ये बैलगाड़ी पलटी कैसे? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे आकर के बोले मैया हम बताएं। बोले बताओ। नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः, नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु,
छोटे छोटे बालकों ने अपनी सहज वाणी में कहा, मैया ये तेरो लाला है ना, जाने इतनो पाम लंबो कियो हमने अपनी आंखन ते देखी मैया, ये इतनो सुनाए जो इतनो लंबो है गो मैया, और याने अपनो पाम लंबो करके यूं तक के मारी बैलगाड़ी में, सोई बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई नीचे। कोई मैया मानेगी या बात? मैया ने कही यहां पे आ। बालक पास में गयो तो एक धरोवा के काल के नीचे। झूठ बोला है? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं। मैया बोली फिरते आ यहां पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। इतने में ठाकुर जी किलकिल करके हंस गए। क्यों? मैं कितनी बड़ी योजना करके पूतना मार दी, सक्टासुर मार दियो, लेकिन मैया को अभी भी मैं लाला ही लग रहा हूं, अभी भी मैं बालक ही लग रहा हूं। ये प्रेम ही तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मैया लाला को लेकर के भीतर आ गई, फिर से गौशाला गई, झाड़ू लगाया लाला को, पतनों कहां थे अला बलाए आ जाए मेरे लाला पे। 1-1.5 महीना बाद ठाकुर जी एक दिन यशोदा मैया ने देखे नंद अपने कक्ष से घुटमुन चल के बाहर आ रहे हैं। अब तो यशोदा मैया इतनी प्रसन्न है गई, तुरंत गई और जाकर के तिजोरी में से 2 छोटी छोटी सुंदर पायल निकाल के लाई। वहां में सुंदर सुंदर रुंझन रुंझन आवाज करवे वाली बढ़िया सुंदर शब्दावली प्रकट है वाली पायल लेके आई। और लाला चल रहे हैं, बैठा के नहीं, चलते हुए ठाकुर जी कैसे पाम पकड़ के धीमे से दोनों पैरन में पायल पहना दे। अब जैसे ही ठाकुर जी चले तो छुम 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 आवाज होवे, फिर ठाकुर जी रुक जाए, पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और यशोदा मैया कोने में बैठ के देख रही है। फिर चले, चलते चलते छुम छुम, फिर आवाज आवे, फिर रुक जाए, फिर देखें कहां से आ रही है। थोड़ी देर और चले, फिर से आवाज आई तो ठाकुर जी अब के रोने लगे कि मिल क्यों ना रही है, ये आवाज कहां से आ रही है। तो मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को ऐसे गोद में लेके ठाकुर जी के पांव ऐसे हिलाए। तब ठाकुर जी ने नीचे, अच्छा यहां से आवाज आ रही है। अब तो ठाकुर जी अपने पांव ऐसे हिलाने लगे। कोई की भी गोद में जामे पांव ऐसे ही चला में, वाकई पेट में मारे जोर जोड़ते, क्यों? झुम झुम आवाज आवे। छुम छुम बाजे पायलिया, ये काय का स्वर है? छुम छुम स्वर तो नहीं है ये। लाल जी पैरन में पायल पहन के ऐसे घुटमुन चलना सीख गए। मैया गोद में लाला को बैठा के सिखाती है, लाला बोल मैया, नहीं बोलते। नंद बाबा आते हैं, मैया ना बोलेगो, पहले बाबा बोलेगो, मेरी गोद में दो। बाबा अपने संग ले जाते हैं, बाबा बोलते हैं लाला बोल बाबा, नहीं बोलते। दाऊ दादा आते हैं, बोले भैया बोलेगो, पहले मेरी गोदी में दो। छोटे से दाऊ दादा ठाकुर जी को लेके जाते हैं, बोले लाला भैया, नहीं बोलते। सब समझाते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। एक दिन यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई तो गैया को देख के छोटी सी उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही बोले गैया, मैया बोली कहाँ गई लाला तेने, कहाँ गई, दोबारा बोलिए। गैया, और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैया। अब जैसे ही मैया बोली, इतने में मैया दौड़ करके गई नंद बाबा के पास, बोले लाला ने मैया बोली, अच्छा मेरी गोद में। लाला मैं कौन, बाबा। दाऊ दादा है, बोले मेरी गोद में बाबा को। लाला मैं कौन, बोले भैया। अब तो सब ब्रजमंडल के लोग अपनी अपनी गोद में ले में सब लाला से अपना नाम बुलवा रहे हैं। लाला एक बार बोलते गोपी, तो ठाकुर जी तोतली भाषा में गोपी बोलते हैं, किसी को श्यामा बोलते हैं, किसी को कुछ ही नाम से बोलते हैं। ऐसे ठाकुर जी सबके नाम, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी ने मुख से बोला गैया, गैया का नाम बोला। और धीमे धीमे अब ठाकुर जी खंभ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के धीमे धीमे चलना प्रारंभ करते हैं। चलते चलते अचानक से फिर गिर जाते हैं, धम। फिर यशोदा मैया आवे, मैया आगे के अरे लाला कछुना है भयो, कछुना है भयो, चेंटी मर गई, चेंटी मर गई। रोते हैं ठाकुर जी, फिर उठाए के चलानो सिखावे। मैया धीमे धीमे उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। दहली पे ले जाएं और दहली पे ले जाके मैया, अब दहली मैया पार कर जाएं, फिर लाला तक लाला आ जा। तब ठाकुर जी दहली पार करते हैं, अपनी जीभ निकाल करके होठ भींच करके जैसे तैसे दहली पे ऊपर चढ़ते हैं। और चढ़ करके पल्ली तरफ जब उतरने की, तो पल्ली तरफ गहराई ज्यादा है, तो पल्ली तरफ गहराई के कारण ठाकुर जी पूरे लटक गए, लेकिन नीचे पाम नहीं पहुंचे।
तो ऐसे ठाकुर जी दहली पे लटके लटके फिर रोते हैं। मैया ये दहली मुंह को मार रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं वाह, कहां 2 पग से तीनों लोक नाप लेते हैं। वामन बनकर के गए और जाकर के 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, और आज यहां पर दहली नापने के कारण आपके चरण छोटे पड़ रहे हैं। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा? बोले श्रुतियों में नहीं देखे, स्मृतियों में नहीं देखे, नंद भवन पर लदे हुए दिखे। कहां? दिल्ली पर लदे हुए हैं, ऐसे लटके हुए हैं ठाकुर जी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी बाल भाव सो कर। बंधुओं एक बात सुनिए, प्रेम जहां होता है ना, वहां प्रभाव होते हुए भी प्रभाव छुपाए जाते हैं। प्रभावशाली होते हुए भी प्रभावों को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जहां प्रेम नहीं होता, वहां जितना प्रभाव नहीं है उससे ज्यादा दिखाया जाता है। ठाकुर जी यहां प्रभाव को गौड़ करते जा रहे हैं व्रजमंडल में। यशोदा मैया लाला को खूब सुंदर शिक्षा देवे। लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। तेरी जीभ कहां है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। लाला तेरे हाथ कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। और तेरे पाम कहां है? तो ठाकुर जी अपने पैर हिलाते हैं। पेट कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते। कभी कभी गलती कर देते, पेट कहां है? तो यूं करते हैं। ये पेट है लाला? ये है। ऐसे करके ठाकुर जी सब सीख रहे हैं। कहां मेरे हाथ पैर? छोटे बच्चों को सिखाते हैं, आइस बताओ, आइस कहां है? बच्चे करते हैं ऐसे, आइस। ऐसे ठाकुर जी सीख रहे हैं। सब गोपियां आके परीक्षा लेती हैं ठाकुर जी की। अच्छा लाला सवाब है तो बताइए जीभ कहां है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकालते हैं। अच्छा लाला की नाक कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं, ये रही नाक। आंख कहां है? तो आंखें ऐसे मटकाते हैं। एक गोपी चतुर ग्वालिनी बोली, लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी बोले, या कि मन की जानू, जैसे ही मैं कान पकड़ूंगा सोई कहेगी लाला क्षमा कियो, क्षमा कियो, तू 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 क्षमा मत मांगे। ठाकुर जी ने अपने कान नहीं पकड़े। लाला तेरे कान कहां है? नहीं बताए। अच्छा मैया तुम तो ऐसे ही कहो, लाला को तो पता ही ना वाके कान कहां है। सो ठाकुर जी उठ के गए, वह गोपी के ही कान पकड़ के बोले, ये रहे कान। अपने कान नहीं पकड़ूंगा। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला करने लगे हैं। और केवल गले में 2 माल पहन के घूमते हैं। कभी कभी मैया का मन होता है तो कोपिन पहना देती है, नहीं तो निर्वस्त्र ही घूमते हैं। इतनी सुंदर ठाकुर जी की झांकी है। पैरन में छोटी छोटी पाजेब पहनते हैं, हाथ में कड़ूला पहनते हैं। सूरदास जी वर्णन करते हैं एक बहुत सुंदर छवि का। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। तनिक तनिक हाथन सो अपनी, तनिक तनिक हाथन सो गायन टेर बुलावे, गायन बुलावे। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। कुछ गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, कुछ गा रहे हैं। और कुछ गा करके अपने गायन पे खुद ही नाच रहे हैं। और बीच बीच में बछड़ा बछिया, नंद भवन में गैया बछड़ा बछिया बंधे नहीं रहते, खुले रहते हैं। तो कभी कभी बछड़ा बछिया ठाकुर जी की पाजेब सुन के और उनके मुख की स्वर सुन के छोटी छोटी बछड़ा बछिया वहां आ जाते हैं, नंद भवन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तो ठाकुर जी अपने हाथों से ऐसे उनको बुलाते हैं भीतर। तो कुछ कारी धौरी छोटी छोटी गैया ठाकुर जी को आकर के घेर लेती हैं। फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, माखन की मटकी पास में ही रख देती है मैया, भूख लगे तो खा लेगो। तो ठाकुर जी वहां से माखन ले में, कछु खा में, कछु उन गैयान को खवा में। तो गैया अपना मुंह हटा ले, नहीं खा में। सो फिर क्या करते हैं, अपने अंग पे लगा लेते हैं। और अपने अंग जगह जगह अंग पे लगा के फिर अंग उसके मुख के पास करते हैं। फिर जब वो बछड़ा बच्चिया जीव निकाल के चाटे, सो खिलखिल करके ठाकुर जी जोर से हंसते हैं। सूरदास जी कहते हैं ठाकुर जी के इस रूप माधुरी और इस आनंद माधुरी का दर्शन करके देवता लज्जित हो रहे हैं कि हम काय बात के देवता हैं।
वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर वृंदावन क्यों ना भये हम, वृंदावन क्यों ना भये। अच्छा, भगवान ग्वाल बालों के सामने, गोपियों के सामने, यशोदा मैया के सामने, नंद बाबा के सामने ऐसी लीला करते हैं तो ये समझ में आ सकता है कि वो परमात्मा हैं। जैसे कोई सामने आता है तो बाल लीला करने लगते हैं, नहीं, वो एकांत में भी वही लीला करते हैं। और ये एकांत का पद है ठाकुर जी का। हे हरि अपने आंगन कछु गाव, कोई नहीं है आसपास, अकेले अपने आप में धुन में मस्त है, मटक मटक के चलते हैं, कभी गैयाओं के गले से लग जाते हैं, कभी नीचे लटक जाते हैं, छोटे से हैं, 1.5-2 वर्ष के हैं ठाकुर जी, बस ऐसी लीला करते हैं। फिर बड़े बड़े खंभ लगे हैं नंद भवन में, उनमें मणियां हैं, उन मणियों में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब के सामने जाते हैं, कभी खो, कभी ऐसे बंदर की तरह करते हैं, फिर उससे बात करते हैं, मैं तोते ज्यादा मल्लूक हूं, मेरी मैया देख मुझको कैसे बनावे, अपने आप से। फिर यशोदा मैया के लाला कौन ते बात कर रहा है, अरे मैया देख कोई ग्वालिन को छोरा घुस आया हमारे घर में। मैया के कहाँ है, जे खड़ो मेरे सामने। तो मैया आकर के देखे, अरे लाला जे तो तेरो ही प्रतिबिंब है, तू खुद को ही देख रहा है, ये मणि में तेरो ही रूप आ रहा है। मैया जे मैं हूं, बोले हाँ। तो मैया पीछे आके खड़ी होती तो मैया भी दिखने लगी, देख मैं भी आई गई, अरे हम बे मैया ये तो मेरो ही प्रतिबिंब है, तेने मुझको पहले नहीं बताई मैं इतनो मलूक हूं, मुझको तो आज पहली बार पता चली मैं इतनो सुंदर। ऐसी मधुर मधुर और इतनी सुंदर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवताओं को बस लग रहा है हम अपनी पदवी छोड़ करके दौड़ के चले जाएं इस व्रज में और जाकर के ठाकुर जी की इस लीला सेवा का अनुभव कर लें। आहा, ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी की व्रज वृंदावन में चल रही है। भगवान धीरे धीरे अब नंद भवन से बाहर जाने लगे। नंद भवन के बाहर ग्वाल बाल खड़े रहते हैं, लाला कब बड़ो होएगो, कब हमसे मित्रता करेगो। तो अब ठाकुर जी धीरे धीरे बाहर जाने लगे। ठाकुर जी के सखा बन गए, मधुमंगल, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। सबके नाम तो कुछ और होंगे, ठाकुर जी ने इनके नाम रख दिए। मधुमंगल, एक बिल्कुल तन से सूखो भयो बा को नाम धर दियो तन सुखा। एक पूरे दिन रोते ही रहे, काय बात को रो रहो, आज मैया ने मारो, आज बाबा ने मारो, आज बहन ने मार दियो, आज मेरे बड़े भैया ने मारो, आज बा ने पीट दियो। ठाकुर जी ने कही मन सुखा। मन ते सुखी रहे हमेशा, उल्टे नाम धरे। तनते पत्रो बा को नाम तन सुखा, मनते रोतो रे बा को नाम मन सुखा। एक है बेचारो कभी फटी उधरी सी धोती पहने आवे, कभी फटे उधरे से कपड़ा पहने आवे। ठाकुर जी कहे अरे का फटे पुराने कपड़ा ने पहनतो रे, लाला तू तो राजा को छोरा है, हमारे घर में पहने हुए को थोड़ी है। ठाकुर जी ने बाको नाम धर दियो धन सुखा, धन ते सुखी है। ऐसे ठाकुर जी की बाल गोपाल चोर प्रचार प्रसार मंडल, एक रजिस्टर संस्था के अंतर्गत कुछ लोगों के साथ में एक संस्था बना ली। उनके संग ठाकुर जी खूब मधुर मधुर लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। आपस में चर्चा हुई तो मधुमंगल ने लाला को ब्याह के बारे में बताए दियो। मधुमंगल बोलो लाला एक समय आवेगो, हम सबन को ब्याह होएगो। ठाकुर जी बोले ब्याह का होए, बोले जैसे मैया है ना ऐसी बहू आ जाए घर में, फिर वही अपने हाथ से बनाए के खवावे, वही हमसे बात करे, हमारे संग रहे। अच्छा कब होएगो मेरो ब्याह? बोले तू तो अभी कह दे मैया ते अभी करा देगी तेरो, और का बुढ़ापे में जाके करेगो, बालपन में ही कर ले। अब तो ठाकुर जी घर पहुंचे, घर जाके मैया ते बोले मैया मैं ब्याह करूंगा। 3.5 वर्ष के लाला, मैया अपने किसी व्यस्त काम में लगी और लाला है कि बोले मैया मैं ब्याह करूंगा। कौन ने सिखाया तू को ये ब्याह के बारे में? कौन ने बताया? बोले मैया तू बात मत पलटे, मेरो ब्याह करा, अब मैं योग्य है मैया मेरो ब्याह करा। तू को बताई कौन ने ब्याह के बारे में? बोले मेरो एक सखा है मधुमंगलवा ने। मैया बोली या मधुमंगल है तो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट से छोरा 3.5 वर्ष को भैया को ब्याह के बारे में लोभ दे। सो मैया बोली लाला ब्याह ऐसे ना हुए करें, खूब सारी व्यवस्था करनी पड़े, खूब काम धंधे आने चाहिए तब जाके ब्याह हुए। मैया देख मैं सब काम कर लूं। कहा कर ले तू,
मैं अपने हाथ से दूध पी लूंगा, तेरे हाथ से नहीं पीऊंगा, देख मैं पीने लगो मैया, मैं योग्य है क्यों मेरो ब्याह कर दे। मैया बोली एक काम ते काम ना चल और भी, मैया मैं अपने आप भोजन करूंगा, तू थाली लगा मेरी। ठाकुर जी ने थाली लगवा ली, रोटी तोड़ में मैं नहीं आ रही, और तोड़ करके ठाकुर जी पा करके अपनी सुघड़ता बता रहे हैं कि मैं योग्य है हूं, मेरो ब्याह करो। कंघी लेकर के अपने बाल स्वयं काट रहे, मैया देख अब मैं योग्य है मेरो ब्याह कर दे। एक दिन बैठे गुसल खाने में अपने वस्त्र धो रहे हैं ठाकुर जी, मैया बोली कहा कर रहे हो? वस्त्र धो रहा हूं। मैया योग्य है मेरो ब्याह कर दे, मैं सब कांपन में निपुण है हूं, मैया मेरो ब्याह कर दे। ऐसे ठाकुर जी मैया के पीछे। एक दिन सबरी गोपी बैठी, ठाकुर जी बोले लाला तू रोज के ब्याह करूंगा ब्याह करूंगा, चल सबरी गोपी बैठी है, जो तो को बढ़िया लगे बातें तेरे ब्याह करा दूंगी। अब ठाकुर जी जामे, गोपियां सब घूंघट करके बैठी हैं, एक एक गोपी को मुंह उठावे, मैया जे तो कार्य है यातना करूंगा। तो गोपी बोली अरे लाला तू भी तो कारो है। अरे मैया अमावस्या की रात्रि में दीपक बुझ गए, मैं तो खो ही जाऊंगा, बहू भी खो जाएगी, कम से कम एक तो ऐसा रहना चाहिए जो दिखता रहे, अंधेरी रात में दोनों खो जाएंगे, मैया या तो ब्याह ना करूंगा। दूसरी गोपी के पास गए, सब गोपियां बड़े आनंद विनोद में, वह गोपी को मुंह उठा के कहे मैया या तो ब्याह ना करूंगा। बोले क्यों? बहुत मोटी है, सब रो भोजन खा जाएगी घर को, या तो ब्याह ना करूंगा। ऐसे सब गोपीन के मुंह देख रहे हैं ठाकुर जी। एक बूढ़ी यशोदा मैया की सास के जमाने की गोपी भी दूर बैठी, वाके नेत्रंसों प्रेम के आंसू गिर रहे हैं, खूब जोर जोर से हंस रही है लाला की लीला देख के। लेकिन वाके अचानक मन में आई, मैं भी थोड़ी युवा होती तो इन गोपीन के बीच में बैठती, लाला मेरो भी घूंघट उठाए तो। ठाकुर जी तो समझ गए मन की बात, सोई ठाकुर जी सब गोपीन के मुंह देखते देखते अचानक ते वह मैया की ओर देखो और दौड़ करके गए, वाको उठायो मुंह, तो सब गोपी हंसने लगी, अरे लाला पर अम्मा को मुंह देख रहा है। और ठाकुर जी धम्मते वही की गोदी में बैठ गए, और मैया तो बोले मैया या तो मेरो ब्याह कराए थे। मैया बोली अरे लाला वाके दांत नाए, चार आदमी वाको उठावे में लगे, चल फिरनो आवे ना, तू बात ब्याह करेगो? तो मैया मेरे भी दांत ना है, या के भी दांत ना है, दोनों लापसी में ही काम चलाए ले करेंगे। और मैया मोकू भी उठावे के काजे, नंद बाबा यशोदा आवे या को उठावे काजी भी दोनों आ जाए करेंगे, मैया मेरो यही तो ब्याह करा दे। वो बूढ़ी बड़ी अम्मा ऐसे जोर से ठाकुर जी को आलिंगन कर ले, लाल जी बा को आलिंगन कर ले। नंद रानी यशोदा की जेठानी आई एक बार, तो मैया सुबह तो समझा रही है, लाला आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोला अच्छा, दंडवत प्रणाम करियो। काई को? अरे तो बड़ी मैया आवेगी प्रणाम ना करेगो? हमें कहा मिलेगो प्रणाम करवे के बाद? बोले बड़ो स्वार्थी है, कछु मिलेगो ना तो प्रणाम ना करेगो? ठाकुर जी बोले मैं प्रणाम ना करूंगो, मोकू कछु मिलेगो तो ही प्रणाम करूंगो। तो मैया ने ऐसी बोल दी कि कहीं नाक नहीं कट जाए, बड़ी मैया आवेंगी घर पे। लाला उनको प्रणाम कर देगो तो वो तेरो ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी बोले मेरो ब्याह है जाएगो? बोले हाँ। अब तो मैया तुम बता कब आ रही हैं? जैसी बड़ी मैया आई, ठाकुर जी तो द्वार पे ही खड़े हैं। मैया ने कही देख लाला बड़ी मैया आ रही है, प्रणाम। ठाकुर जी दौड़ करके मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई। अरे मैया तेरे काजे तो मेरी आंख पथराएगी, कब तक ढूंढ रहा हूं मैं तो को, दंडवत प्रणाम करें। अब 3.5 वर्ष को बालक ऐसी बात बना के प्रणाम करे तो कौन को आनंद नहीं आवेगो? अरे लाला, अरे कन्हैया, कितनो प्यारो लाला। अब तो ठाकुर जी को हाथ पकड़ लें, बड़ी मैया तू मेरे पास ही सोइयो, मैं तेरे पास ही सोऊंगो, यशोदा मैया के पास ना सोऊंगो, तुमको गोदी में ले ले। ऐसा जोर जोर से आलिंगन करें। यशोदा मैया तो कहें मैया सुबह तो प्रणाम कर रहा हूं, एक बार भी यूं नहीं कहिए तेरो ब्याह है जाए। लाला तू ऐसी बात काहे को करो करे? ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी की, उधम मचा में आनंद करें, उत्सव मना में। एक दिन रात में सो नहीं रहे हैं ठाकुर जी, तो यशोदा मैया ठाकुर जी से कह रही लाला सो जा। ठाकुर जी कह रहे मैया मुझको नींद ना आ रही, तू मुझको कछु दिलवा तब सोऊंगो। तो यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर के खिड़की के पास बैठी हैं। एक परात में जल भर लियो है, वहां में चंद्रमा की छाया आ रही है, और ठाकुर जी के मैया कह रही है लाला देख ये चंद्रमा खिलौना नीचे आ गयो है, अब तू याद सो खेल लियो, अब तू या को देखते देखते सो जा। चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना
नाले हूँ सुमैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो सो मैया जय हो लोट अब ही धरण पे जय हो लोट अब ही धरनी पे तेरी गोद न आए हूँ सुमैया मोरी तेरी गोद नाए हो सो मैया मुँह को चंद्रमा चाहिए, मुँह को चंदा खिलौना चाहिए, मुँह को ला के दे। यशोदा मैया कह रही अब लाला चंद्र खिलौना कहाँ ते लेके आऊं तेरे काज। मैया ने परात में जल भर दियो तो जल में देख करके चंद्रमा लाला उछलन लगे, नाचन लगे, अरे चंद्रमा आएगो चंद्रमा आएगो। लेकिन जैसे ही वहां में हाथ मारो सबरो पानी छलक गयो। अरे मैया तुम को बावड़ो समझे हैं, जल में वाको प्रतिबिंब दिखाई करके मोती करी चंद्रमा नीचे आएगो, मुंह को तो वही चंद्रमा चाहिए, वाको नीचे लेके आ। यदि तेने वो चंद्रमा मुंह को नहीं दियो तो जय हो लोट अवई धरणी पे, मैं पृथ्वी पे सो जाऊंगा तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया बोली लाला तू वैसी कारो है, पृथ्वी पे लेट जाएगो, सबरी रज तेरे अंग पे लग जाएगी और बुरा है जाएगो, मोह का लेट जा। ना मानेगी मैया मेरी बात, ना दिलावेगी चंद्रमा, बोले ना दिला रही तो मैं फिर पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। बोले कहा हूं तो सुत में नंद बाबा को, हो तो सुत में नंद बाबा को तेरो सुत ना कहे हूँ सुमैया मोरी तेरो सुत ना कहे हो सो मैया। मैया मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा कि मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला ना हूं। सब मोते नंद जी को लाला के करो, कोई नहीं यशोदा को लाला कही तो बात मैं बात नहीं करूंगा। मत दिलावे तू चंद्रमा, मैं पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। मैया बोली अच्छा नंद बाबा को लाला है तू? बोले हाँ, तो सो जा उन्हीं के पास, रात में भूख लगेगी दूध मांगेगो, फिर तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। अच्छा मैया तू मेरी बात ना मानेगी? बोले ना मानने। तो सुरभि को पे पान न करी हूँ, सुरभि को पे पान ना करी, मैं गैयान को दूध पीना बंद कर दूंगा कलते, और बेणी सिर ना गुथे हूँ सुमैया मोरी बेणी सिर ना गुथे हो सो मैया कलते गैया को दूध पीनो बंद। और सुन तू रोज कंगी लेके मेरी घुंघराले केशन की ऐसी बेणी ऊपर जूड़ा बनाए के धर दे, कलते तोते अपने जूड़ा नहीं बंधवाऊंगो। मैया बोली मत पीवे दूध, वैसी कारो है, सफेद दूध नहीं पीवेगो तो और कारो है जाएगो, और मोते अपनी बेणी नहीं गुथावेगो, अपने केश नहीं बनवावेगो तो जुआ पड़ जाएंगी तेरे बारन में, और वो जुआ काउदना तो को पकड़ के ले जाएंगी, खींच के जमुना जी में फेंक आएंगी। ऐसी छोटी छोटी बात बालकन से करें, ऐसी बात है। जब ठाकुर जी सोचने लगे अब कहा बोलूं, मैया तो सब जगह ते मना कर रही है, तो फिर मैया ने थोड़ी देर बाद आगे आ बात सुन मेरी, आगे आ बात सुन लाला चल मां दूर खड़ो मत, मेरे पास आ, एक बात बतानी है। तो ठाकुर जी बोले मैं नहीं आ रहा। बोले ऐसी बात है बलराम हूं ना जनई हो, जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, केवल तू को पता चलनी चाहिए। ये बात सुनते ही ठाकुर जी दौड़ के आए, मैया जल्दी बता दे मेरे कान में कौन सी बात है। दाऊ दादा को नहीं पता चलना चाहिए, पहले मुंह को बता दे। हंस समझाए कहत यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा, गोद में लेकर के मैया और कह रही है लाला पीछे पड़ो रे, चंद्रमा चाहिए चंद्रमा चाहिए चंद्रमा चाहिए, या चंद्रमा की रट छोड़, यासु बढ़िया एक वस्तु दूंगी तो क्यों? बोले कहा तो को नई दुल्हनिया दे हूं सुलाला मेरे, नई दुल्हनिया ले हो सुलाला। अब तो जैसे ही कही मैया ने कि नई दुल्हनिया दे हूं, इतने तो ठाकुर जी कूद पड़े, और कूद करके मैया ते बोले मैया तेने ऐसी बात कर दी है, मैं कहा बताऊं, अब मेरी बात सुन। बोले कहा तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी सो मेरी सुन मैया, मैं अब ही बिहावे जय हूं
मैया मैं अभी ब्याह करवे जाऊंगा, तू तैयारी कर और मुझको लेके चल। अब तो चंद्रमा छोड़, ठाकुर जी तो रोने लगे, जोर जोर से रो में। मैया बोली कहां? बोले ब्याह करूंगा, अभी करूंगा। यशोदा मैया लाला को गोद में लेके बैठी है। सूरदास जी महाराज चंद्र सरोवर पर बैठे बैठे लिख रहे हैं और नेत्रों से अश्रु बहाते हुए कह रहे हैं, सूरदास हैं कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हूँ सुमैया मेरी, गीत सुमंगल गए हो सुमैया। ऐसे ठाकुर जी कभी ब्याह की जिद करें, कभी चंद्रमा की जिद करें। यशोदा मैया को 24 घंटा मन लगो ही रहे ठाकुर जी सो। नंद बाबा को रोज को नियम है लाला को गोद में बैठाई के प्रसाद पावे, और ठाकुर जी कभी दही लेकर के बाबा के गाल ते लगा दें, कभी कड़ी लेकर के बाबा की नाक ते लगा दें। खामे कमे फैला में ज्यादा है, पर नंद बाबा को भी सुख मिला है। अच्छा, नंद बाबा को रोज नियम है नेक्सी सी मिर्च खामे। लाला ने एक दिन मिर्च पकड़ ली, बोले बाबा जी खाऊंगो। ठाकुर जी नंद बाबा बोले लाला जी मत खाइयो, अरे या तो तुम्हें पेट में दर्द है जाएगो, तेरा मुंह पजर जाएगो। तो ठाकुर जी ने सोची ये कोई बढ़िया वाली मिठाई है या हमारे मुंह को खाना दें। एक दिन ठाकुर जी ने देखी नंद बाबा की जैसी नजर बची, सोई मिर्च लेके सोई खा गए, और जैसे ही खाई महाराज मुंह लाल पड़ गयो, आंखनते आंसू निकले। अब चीख चीख के ठाकुर जी रो में सबरो गोकुल इकट्ठो है गयो। कोई लाला को शहद चटा रहो है, कोई लाला को मक्खन खवा रहो है, कोई चीनी खवा रहो है, और सब लाला बस अपनी जीप पकड़ के करें, जीप पिचर गई मेरी, जीप पिचर गई, बहुत जोर से पिचर गई, अरे कहा खवाई दियो। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में। फिर धीरे धीरे ठाकुर जी माखन चोरी लीला करने लगे। भागवत में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडंष्टि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम गुह्यान कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थामु। भगवान मधुर मधुर लीला कर रहे हैं, उन सब लीलाओं का आस्वादन सब ब्रजवासी कर रहे हैं। एक दिन मैया ने लाला को मटकी फोड़वे के काजे उखल से बांध दियो। नलकुवर मणिग्रीव पर कृपा करी, ठाकुर जी ने उखल से दोनों वृक्ष को स्पर्श कियो और कुबेर के पुत्र प्रकट भय, भगवान ने उन पर अनुग्रह कियो। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। जब वृक्ष गिरवे की आवाज भई तो सब ब्रजवासी ने मन बना लियो कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, चलो यहां से। कहां चलें? बोले कि नव कानन है, नवीन वन है, जाको नाम है वृंदावन। और सब वृंदावन की ओर चल रहे हैं कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणविरुधम। श्री वृंदावन किशोरी जी के हाथ से निर्मित है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वृंदावन गोवर्धन और श्री यमुना जी गोलोक धाम से पधारे हैं, ये ब्रह्मा की कृति नहीं है, इसलिए किशोरी जी के हाथ से निर्मित वृंदावन ठाकुर जी को बहुत भाता है, बहुत प्रिय लगता है। वनम वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है वृंदावन में, क्यों? किशोरी जी के निर्मित वृंदावन में रह रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी को बहुत सुख देता है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षयासित्तमा प्रीति राम माधवयोर्नभ। वृंदावन गोवर्धन और यमुना ये ठाकुर जी को अति सुख प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनके तट पर जाकर के खूब ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी की मधुर लीलाएं चल रही हैं, और एक अघासुर नाम के दैत्य का वध किया जो कि सर्प के रूप में आया था, और भगवान ने सब ग्वाल बाल जो उसके गर्भ में जाने से मृत्यु समान भाव को प्राप्त हो गए थे, सबको पुनर्जीवित किया। सब ग्वाल बालों के साथ ठाकुर जी ने छाक लीला की, जो हम परसों अनुभव कर रहे थे। विभ्रद वेणुम जटर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम नांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर्शुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषद विभुजे यज्ञ भुक्बाल केली। बीच में ठाकुर जी बैठ जाते हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, कभी कोई सामग्री लेकर खामे, और ठाकुर जी की कितनी सुंदर झांकी है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे। एक बाम भाग में तो वेणु दबा रखी है, एक बाम भाग में श्रृंगी दबा रखी है।
बीच में ठाकुर जी बैठे हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, अपने हस्त कमल के मध्य में चटनी रखी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखे हैं, एक हाथ में सुंदर कवल रोटी का लेके ठाकुर जी एक बार रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर कोई चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर ए मधुमंगल तू कहा लेके आयो? बोले मैं तो ये लाऊं, चल खबा मुकू। ए तनसुका तू कहा लेके आयो? तू भी खबा। सबन के हाथ से खाते हैं, बीच में बैठ के मधुर गोपाल जी का ये छाक लीला का उत्सव होता है। ग्वाल बालों के हाथ से खा रहे हैं, झूठन कूटन सब चल रहा है। ये देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो, ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। यज्ञ भोक्ता भगवान ऐसे किसी के भी हाथ से खा रहे हैं, कहीं भी झूठन कूटन खा रहे हैं। व्रज की लीला में कथा आती है कि भगवान को एक सखा मन सुखा पुरानी कढ़ी लेके आयो, ठाकुर जी को खवानी पड़ेगी खट्टी कढ़ी, या हमारे एकांत में जाके अकेलो ही पारो। ठाकुर जी ने देखी, अरे मेरो सखा मनसुखा कहाँ है? बोले वो तो लाला एकांत में बैठो है। ठाकुर जी दौड़ करके गए तो मनसुखा मुख से लगा के कढ़ी पी रो। ठाकुर जी ने वहां को पात्र पकड़ो, अरे क्या कर रहे हो? लाला 4 दिना की पुरानी कढ़ी खट्टी है गई, तू माने ना है, सबसों ले लेके खावे, अब खट्टी कढ़ी खाए के तेरी आंख मिच जाएंगी, गरो खराब हो जाएगो, या हमारे में एकांत में ही पारो। ठाकुर जी बोले फिर भी मोकू तो मिल गई। कहाँ मिली? मैंने तो सबरी खा ली। सो ठाकुर जी ने वहां की ठोड़ी पकड़ी और वहां के होठ के ऊपर बनी भाई कड़ी की मूछ, यहां थोड़े बहुत छींटा लग रहे, जीव निकाल के ठाकुर जी चाट गए वहां के मुंह को। अरे बड़ी स्वाद है, कैसी बढ़िया मधुर लग रही है। आज दधी हमारे अष्ट सखा गाते हैं, कैसी छाक लीला होती है ठाकुर जी की। वहां मन सुखा के मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गए, मन सुखा के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। लाला तू इतनो प्रेम काय को करे हमसो? हम तेरे योग्य तो है ना, हम इतने श्रेष्ठ तो है ना, फिर भी तू हमसे इतना प्रेम क्यों करे? ठाकुर जी बोले तुम सब मेरे प्राण हो, तुमसे प्रेम ना करूं, तुम सब मेरो जीवन हो। आहा कैसी छाक लीला। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो। सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो। अपने हाथ से सब ग्वालन को ठाकुर जी दही दे रहे हैं और सब ग्वाल बाल सुंदर सुंदर बड़े बड़े पत्तरन के दोना बना बना करके कढ़ी पा रहे हैं, दही पा रहे हैं। कछु ग्वाल बाल रह गए और सबरी दही पूरी है गई। सो ठाकुर जी बोले जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। अब बगल बंदी को ऐसे ऊपर करके ठाकुर जी दही दे रहे, सब यहां तक दही सनी वही है। जिनको दही नहीं मिली है वो कहा करो, जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया। मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली चाट। अरे ऐसो प्रेमी कोई है सके? आप अपने सखा के साथ में एक थाली में भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद कभी ऐसा होगा कि आप अपने सने भाई हाथ को ले भैया या कुछ चाट ले? कभी नहीं हो सकता। ठाकुर जी अपने सने भाई दही के हाथ को ग्वाल बालन को दे रहे हैं, अरे जे अंगूठा तेरो, जे वारी उंगली तेरी, ये उंगली तेरी, सबरे चाट ले। और सब ठाकुर जी के हाथ को चाट रहे हैं। आकाश में खड़े हुए ब्रह्मा जी बोले ना, ये भगवान नहीं हो सकते, ये परमात्मा नहीं हो सकते। और बस इसी संशय के कारण ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। भगवान हाथ धोकर के यमुना जी से आए, देखा सब ग्वाल बाल कहाँ हैं, ढूंढा नहीं मिले, नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो पता चला कि ब्रह्मा हरण करके ले गया। ठाकुर जी बोले इस ब्रह्मा को इतनी हिम्मत। अब सोचो, जब ब्रह्मा जी की मति घूम सकती है ठाकुर जी की लीला पे, तो हम तो मानव हैं।
भगवान ने सारे ग्वाल बाल अपने अंग से प्रकट कर दिए। श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए, श्री कृष्ण ही गैया के बछड़ा बचिया सब बन गए। हमारे पूज्य नाना जी कितनी सुंदर बात बताते हैं यहाँ पे कि गोपियों के मन में आता था कि काश कन्हैया हमारो लाला हो, तो गैयान के आतो कि काश कन्हैया हमारे बछड़ा होते। आज ठाकुर जी ने सबकी इच्छा पूरी कर दी, सबके ग्वाल बाल बछड़ा बचिया सब ठाकुर जी बन गए। अब जैसे ही आज गौ चारण करके लौटे हैं, गोपियों को अपने छोटे गोद के बालकों से उतना प्रेम नहीं हो रहा है जितना प्रेम ठाकुर जी के सखाओं से हो रहा है। उनको गोद में लेके बैठी हैं, क्यों? सबके अंग से ठाकुर जी जैसी सुगंधी आ रही है, सबके मुखमंडल पर ठाकुर जी जैसी प्रसन्नता और ठाकुर जी जैसा आकर्षण आ गया है। गैया भी सब इतनी मचल गई हैं, क्यों? वो बछड़ा बछिया जो ठाकुर जी के संग जाते हैं उन सबको दूध पिलाने में अत्यंत सुख मिल रहा है, क्यों? सब ठाकुर जी बन गए। और एक आध दो दिन के लिए नहीं, 1 वर्ष के लिए ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सब ठाकुर जी बन गए। ब्रह्मा जी ने अपना काम किया, ठाकुर जी ने उसमें भी एक स्वाद दे दिया, सब ब्रज को अपना आस्वादन करा दिया। एक दिन बलराम जी बोले, या ब्रजमंडल की स्थिति कछु विचित्र सी क्यों लग रही है? बोले क्यों? इतनो प्रेम। गारी दे के बोले जहां पे ब्रज में वहां इतनो प्रेम। अरे गोपी बड़े बड़े ग्वालान को ऐसे गोद में लेके डोलें, इतनो पुचकारें, इतनो प्रेम करें, गैया कभी लात ना मारे, सबरे बछड़ा बछियान को अपने समीप रखे, इतनो प्रेम क्यों है रोए? दाऊ दादा तो शेषनाग है। नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो सब जगह कृष्ण है। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं उतित कृष्ण माई रे। इसलिए व्रज 84 कोस के एक कण भी ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी के चरणों के स्पर्श से ना बचा हो, क्योंकि इतने असंख्य रूप धारण करके पूरे 84 कोस को पवित्र कर दिया ठाकुर जी ने। 1 साल बाद ब्रह्मा जी के मन में आया, अच्छा ब्रह्मा जी का 1 साल नहीं हुआ था, सतयुग त्रेता द्वापर इतनी जब 71 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, तो ब्रह्मा जी के तो चंद सेकंड ही निकले थे। ब्रह्मा जी बोले देखूं तो सही नीचे बहलू पिया कृष्ण कैसा होगा। नीचे आकर के देखा, सबरे ग्वाल बाल बछड़ा बचिया जितने ब्रह्मलोक में सब नीचे भी हैं। ब्रह्मा जी समझ गए मेरी जैसी कृति मैं भी दोबारा नहीं बना सकता, पर ये दोबारा बनाने की सामर्थ्य केवल परमात्मा में है। मैंने संशय करके भूल कर दी, भगवान से क्षमा मांग लेता हूं। ब्रह्मलोक गए थे बछड़ा बछियाओं को वापस लेने के लिए, इनसे पहले ठाकुर जी वहां पहुंच गए और ब्रह्मा बन करके बैठे हैं। ब्रह्मलोक में जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, देखा सामने सिंहासन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी विराजमान हैं। चरणों में बैठ करके क्षमा मांगी, ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दें, मुझसे अपराध हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं पहचान नहीं पाया आपके रूप को। तो बोले काय बात के ब्रह्मा हो, हमारे रूप माधुरी को नहीं पहचान पाते? तब ब्रह्मा जी ने स्तुति गा करके कई बातें यहाँ पर कहीं, बहुत सुंदर है स्तुति ब्रह्मा जी की, पर उसका भी हम केवल प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान ने आगे कई लीलाएं प्रारंभ कर दी, धेनुकासुर का वध किया। तत्पश्चात मधुर मधुर लीलाएं अलग अलग ऋतुओं की ठाकुर जी करने लगे। गैया चराने के लिए जाते हैं, गैयाओं की सुंदर गौरज भगवान के श्री अंग से आकर के लगती है और उस भाव का दर्शन करके गोपियां अत्यंत आनंदित होती हैं। 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसको पी गए। ब्रजमंडल की वेणु गीत का प्रसंग आता है जहां पर ठाकुर जी वेणु बजाते हैं और किलोमीटरों दूर बैठी घरों में गोपियों को ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन होने लगता है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम यैर्वान पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं यदि आपके पास आंख हैं और इन आंखों से आपने दुनिया देखी लेकिन कभी श्याम सुंदर को गैया चराते हुए नहीं देखा, तो इन आंखों को पाने का कोई साफल्य नहीं। अरे ऐसा जप करो, ऐसा तप करो, ऐसे नियम करो, ऐसे साधन करो कि काउ दिना ठाकुर जी गैया चराते भाई आपको दिख जाएं। आहा, गौचारण लीला, उसका दर्शन करके गोपियां अति आनंदित हुई। हमारा भाव तो था कि हम वेणु गीत तक कथा करेंगे, खूब विस्तार से सुनाएंगे, पर व्रज लीला में ही ठाकुर जी के प्रारंभिक लीलाओं में ही इतने व्यस्त हो गए कि यहां तक पहुंच नहीं पाए। पर वेणु गीत है बहुत सुंदर। यदि आप लोग अनुमति देंगे तो कल हम वेणु गीत सुनाएं और वेणु गीत सुना करके
रास पंचाध्यायी थोड़ा सा कहेंगे, रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र आदि वो सब एक साथ परसों करेंगे। वैसे तो रुक्मणी मंगल कल होना चाहिए, पर कल रास करेंगे और रास में श्री प्रिया प्रियतम का ही विवाह उत्सव भाव रख लेंगे और रुक्मणी मंगल की कथा परसों से सुबह से प्रारंभ करेंगे। ब्याह का जो भी क्रम होता है आप अपना साज श्रृंगार ब्याह वाला ही करके ना, रास करेंगे कल। पहले वेणु गीत सुनेंगे और वेणु गीत बहुत सुंदर है। 3 दिन तक हमने एक बार कहा था जयपुर में, लेकिन तब से अवसर ही नहीं मिला आज तक बोलने का। कल वृंदावन है और पुरुषोत्तम मास है, गोपी गीत सब सुनते हैं, युगल गीत भी सुनते हैं, वेणु गीत का कल आस्वादन करेंगे खूब मधुर गा गा करके श्लोकों को, और वेणु गीत के भाव से सब दर्शन कीजिएगा कल ठाकुर जी का। कल सुनाएंगे, निश्चित सुनाएंगे। तो वेणु गीत का सुंदर भाव हुआ। तत्पश्चात भगवान ने मथुरा की गोपियों पर कृपा की, यज्ञ पत्नियों के यहां जाकर के ठाकुर जी ने प्रसाद स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान सब ब्रजवासियों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। ब्रजवासी 56 भोग बना रहे थे। ठाकुर जी ने जाकर के सब ब्रजवासियों से निवेदन किया कि इंद्र पूजा करते हो, पूजा करनी है तो वाकी पूजा करो जो भाग्य बदलना जाने। बाकी कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नहीं वा विपद्यते। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को ज्ञान उपदेश करके 56 भोग लेकर के अब गोवर्धन जा रहे हैं। इस लीला को हम लोग सुनेंगे। उससे पूर्व पूज्य गुरुदेव भगवान, कल भी हम लोग आपके वचनामृत का आस्वादन नहीं कर पाए, आज हमारे मध्य में गुरुदेव आए हैं, उनका भाव सुनेंगे और उसके बाद गोवर्धन उत्सव के कुछ पद गा करके ठाकुर जी को 56 भोग। गिरधर लाल जी भी आ गए, लाल जी भी पधारे हैं। जब तक लाल जी व्यवस्थित हो रहे हैं गुरुदेव भगवान की वाणी हम लोग सुन लें। और आज राजकोट से हमारे श्री आकाश जी भी पधारे हैं। आपकी कथा आज विश्राम हो गई, आपकी कथा आज चल रही थी वृंदावन में, हमको पहुंचना था लेकिन हम क्षमा प्रार्थी हैं, समय के बहुत ज़्यादा भागदौड़ के कारण हम नहीं आ पाए कथा में। अधिक मास भी चल रहा, आपकी कथा भी परिक्रमा मार्ग में चल रही, तो वहाँ प्रवेश करना ही बहुत मुश्किल वाला काम है। हमारी परिक्रमा लग जाती अगर हम आपके यहाँ आते तो इसलिए हमने फिर आपसे निवेदन किया कि आप कथा विश्राम करके यहाँ आ जाओ। तो आप भी बहुत अच्छे भागवत के सुमधुर वक्ता हैं, आपका आज आगमन हुआ है, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोग बिल्कुल शांति बना करके बैठे रहें। गोवर्धन उत्सव के बाद ही सब लोग यहाँ से जाएंगे और शाम संध्या में 5:30 बजे रथ यात्रा का दर्शन लाल जी का होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी भावमयी उपस्थिति से हमारे पास जो कुछ भी है सब आपकी प्रसादी है, ये आपकी ही कृपा है। ये लोग बागों ने हमको जय 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 कहना शुरू कर दिया, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमको जय जय बोलो। ठाकुर जी कह रहे थे सब ब्रजवासियों के कि मैं जय जय हूं, अब आप सब हमको जय जय बोलने लगे। लेकिन ये प्रसंग भी पूज्य गुरुदेव भगवान से सुना था हमने कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, सब ब्रजवासी बोले लाला तेने कैसे उठाए लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे उठायो। तो ये हम जय जय हैं, ये टाइटल जो आपने इतना प्रसिद्ध कर दिया सब जगह, ये भी पूज्य गुरुदेव की कृपा से। बचपन से हम कथा ही सुनते आए, हम इतने सौभाग्यशाली बालक हैं ब्रजमंडल के, भगवान की कोई की नजर नहीं लगे। हमने बचपन से कथा ही सुनी है, पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा सुनी, आचार्यों की कथा सुनी, संतों की कथा सुनी। कथा जीवन बना दिया ठाकुर जी ने। ब्रज में जन्म दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, लाल जी की सेवा दी, व्यासपीठ दी, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान। मैं कथाओं में कहा करता हूं, तन के गुरु माता पिता, आत्मा के गुरु वो जिनसे हम दीक्षा लेते हैं। तो आत्मा के गुरु और आत्मा के माता पिता भी वही हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं। पर हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, हमारे जो तन के गुरु हैं वही हमारी आत्मा के भी गुरु हैं। हमारी दीक्षा भी आपसे हुई है। गुरुदेव भगवान आए हैं, 2 शब्द कुछ बढ़िया मधुर हम सबको आशीष दें, उसके बाद हम लोग गोवर्धन उत्सव मनाएंगे। सब लोग सावधानी से बैठ करके श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। यही चाहिए। श्री हरि। चलते रहो, चलो ठीक है, ठीक है बेटा। अस्ति
अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धनी बिबिलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। ठीक है बेटा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। साक्षात गोविंद का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत जी हमारे प्यारे लाडले गिरधर लाल जी मंच पर आसीन चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय, विराजित भागवत के आचार्य प्रभु परम पूज्य श्री आकाश जी, विराजित समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति। ये तो वृंदावन की भूमि है। वृंदावन है तुलसी, और तुलसी का जो वन है वो वृंदावन, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। वृंदान भक्त वृंदान अवती रक्षती ति वृंदाव श्री कृष्ण। वृंदावन नाम है श्री कृष्ण का। वृंदान भक्त वृंदान अवती रक्षती ति वृंदाव श्री कृष्ण। भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले कृष्ण जहां नित्य नूतन रूप में विराजित हों उसे वृंदावन कहते हैं। अभी लाला बता रहे थे कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयोन्नप। चतुर्विंशति कोशाख्यम। वृंदावन 24 कोस परिधि में है। इस नाते गोवर्धन भी वृंदावन की सीमा में है। नंदगांव बरसाना तो है ही, ऐसा वृंदावन है महाराज। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे ताहि अनंत अखंड अनादि अछेद्य अभेद्य सुवेद बतामे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुने पार न पावे ताहि अहीर की छोहरिया छचियावर छाचे पे नाच नचावे। आहा, ऐसा श्रीधाम वृंदावन। लाला के मुख से लाला की मधुर लीलाओं का हम लोग आनंद ले रहे थे। माता यशोदा ने कृष्ण को उखल में बांधा। यशः ददाति इति यशोदा। जो परमात्मा की लीला में यश प्रदान करे उसको यशोदा बोलते हैं। और राधा रानी की मैया का नाम है कीर्तिदा। कीर्तिम ददाति इति कीर्तिदा और यशः ददाति इति यशोदा। जो प्रभु की लीला में कीर्ति प्रदान करें वो कीर्तिदा, और जो यश प्रदान करें वो यशोदा। और यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश, दोनों का एक ही नाम है। जब मैया ने गोपाल जी को उखल में बांधा तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान, तुम देख रहे हो मां यशोदा किसको बांध रही है उखल में। कि न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम
पूर्वापरम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चय तन्मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम गोपिको लूखलेदाम्ना भवन्त प्राकृतम यथा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं। वेद में लिखा है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं यामुपेयाम कस्मै देवाय हविखा विदेम। जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई समझ ही नहीं सकता। वेदों ने अंत में न इति नेति नेति कहकर पुकार लिया। उस पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर जगत नियंता जगदाधार परमात्मा कृष्ण को मां यशोदा तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम, आहा, तम अव्यक्तम आत्मजम मत्वा, मैया यशोदा उस अव्यक्त को अपना आत्मज मान रही है। आत्मना जायते पुत्र, और उखल में ऐसे बांध दिया जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधे है। अभी अभी मुझे 2 मिनट का एक प्रसंग याद आ गया। बहुत बड़े विद्वान हुए हमारे राष्ट्र में, श्री मधुसूदन सरस्वती पाद, काशी के निवासी, अद्भुत मनीषी, शास्त्रवेत्ता, तत्वज्ञ और साधक संत, अद्वैत परंपरा के अनुयायी। एक बार आगे वृंदावन, अब यहां श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही मधुसूदन सरस्वती पाद पधारे, अब यहां तो गली गली में कृष्ण नाम की ध्वनि, गली गली में राधा नाम की ध्वनि। कहीं सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, लीला हो रही है। बड़े बड़े रसिकाचार्य यहां विराजित हैं, उनके मुख से निस्तृत गोविंद की लीलाएं कई बार छुप करके उन्होंने सुनी। केसी घाट पर जाकर यमुना के किनारे बैठे आज सुना था कि यहां पर तुम चिंतन करो नेत्र बंद करके तो तुम्हें आज भी गोविंद गैया चरा के लौटते दिखेंगे। मधुसूदन सरस्वती महाराज का तो मन यहां इतना लगा क्या वो लौट करके काशी गए तो काशी में मन ही नहीं लगता। उनका मन कहता चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। तो अपने मन को डांटते हुए मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा कि रे चेतक कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन वृंदम कोपि गवं नवं बुधनिभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृतमुद्गिरद्भिरमितः सम्मोह मंदस्मितैः रेसत्वां तव वल्लभांश विषया न सुक्षयं निश्यति। अरे मन वृंदावन जाने की जिद मत करे, वृंदावन नहीं जाना। मन कहता है एक बार चलो, फिर नहीं करूंगा जिद, एक बार कैसे भी। बोलो ठीक है, तू कहता है वृंदावन तो जाएंगे, लेकिन वहां जो नंद जी का लाला है ना, वो यदि मिल जाए तो उसके संग मित्रता मत करना, और ज्यादा उसको टकटकी लगा के देखना भी मत। अपने मन से कहते हैं। अरे मन कहता है तुम चलो तो सही, हम नहीं देखेंगे। बोले नहीं, तुम चले गए और एक बार दिख गया तो बिना देखे रहोगे नहीं। सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरमितः सम्मोह्य मंदस्मितैः, अपनी ललित माधुरी, प्रिया माधुरी, वेणु माधुरी, सरस माधुरी से अपनी और जीव के अंतस्थ को जो आकृष्ट कर ले वही तो कृष्ण है। महाराज वो वृंदावन आए, अब फिर उनका मन काशी जाने को नहीं करे, और काशी गए भी तो अब उनका मन बस वृंदावन में ही डोलता है। एक महात्मा ने पूछा, मधुसूदन जी आजकल आप बड़े उदास रहते हैं, काशी जी में कितनी आपकी पाठशालाओं में वक्तव्य रखे जाते और वेदांत का आप उपदेश करते, आजकल चुप चुप क्यों रहते हो? मधुसूदन जी की आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने कहा कि वैराग्य वीथि पथिकैरुपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा
सठेन केनापि वयं हटेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। बोले महात्मा जी क्या बताएं, हम तो वैराग्य की बीथियों के पथिकों के उपासक थे और स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, इन महावाक्यों का हम लोग चिंतन मनन और उपदेश करते थे।